क्या एनल सेक्स गुदद्वार द्वार के मार्ग से किया हुआ सेक्स सेफ है? हम जानेंगे साइंस। लोग पूछते हैं कि एनल सेक्स खतरनाक है, क्या इससे चोट या इन्फेक्शन हो सकता है? बहुत लोग चुपचाप ये सवाल पूछते हैं, पर शर्म की वजह से सही जानकारी उनको मिलती नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक वैज्ञानिक सच और सुरक्षित तरीके से मैं बताऊंगा कि एनल सेक्स क्या है, क्यों किया जाता है और इसे पूरी तरह सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, यदि आपकी इच्छा है तो। देखिए, आपकी सेक्सुअल हेल्थ ये आपकी जिम्मेवारी है, वहाँ से आप ये वीडियो को सुनेंगे। मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि भाई एनल सेक्स करना नहीं करना। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक गेड़कर, साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, 44 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे एनल सेक्स सेफ्टी, उसके बारे में, जो कि आजकल कपल्स में तेज़ी से बढ़ रहा है, पर सही जानकारी के कमी से खतरे भी बढ़ रहे हैं, ये भी ख्याल रखो। तो फिर एनल सेक्स होता क्या है? एनल सेक्स का मतलब यह है कि पेनिस मतलब लिंग या कोई सेक्स टॉयज को एनस में मतलब गुदद्वार द्वार से, जहाँ लेट्रिन होती है, वहाँ से इंसर्ट करना। और बहुत से लोग इसे प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, इंटीमेसी बढ़ाने के लिए, एक नयापन लाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए, या डोमिनेंस फील करने के लिए, मतलब हावी होने के लिए, और कुछ लोग पेन और प्लेजर का एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब रिसर्च ये बताता है कि 37% पुरुष और 30% महिलाएं जीवन में कभी ना कभी एनल सेक्स कर चुके हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि क्या एनल सेक्स सेफ है? यस, अगर सही तरीके से किया जाए तो। एनल सेक्स पूरी तरह से सुरक्षित हो सकता है अगर प्रिकॉशन लिया जाए तो। प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, पर ध्यान रखें, एनस खुद लुब्रिकेशन नहीं बनाता, चिकनापन नहीं होता, इसलिए घर्षण से परेशानी या इंजरी हो सकती है। तो फिर इसके लिए क्या है? सेफ्टी रूल्स। नंबर 1, कंसेंट मतलब हाँ सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों पार्टनर का स्पष्ट रूप से यस होना जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज को समझे, फोर्स, प्रेशर या इमोशनल ब्लैकमेल कभी ना करें। नंबर 2, हेवी लुब्रिकेशन करें, क्योंकि एनस लुब्रिकेंट नहीं बनाता है, चिकनापन नहीं आता है। तो बेस्ट क्या है? वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स एनल फ्रेंडली होते हैं। सिलिकॉन बेस्ड भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बार बार रीअप्लाई करना जरूरी होता है, बार बार अप्लाई करो उसको, ताकि वो सूख नहीं जाए। फिर नंबर 3, कंडोम अनिवार्य है, कंडोम लगाना जरूरी है। प्रेगनेंसी नहीं होती तो कंडोम क्यों, ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एनल सेक्स में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। HIV, HPV, सिफिलिस, गनोरिया, क्लेमाइडिया, ये सब बीमारियां हो सकती है। एनल लाइनिंग जो है वो बेहद नाजुक होती है, आसानी से ब्लीडिंग और इन्फेक्शन संभव है। सो अगर एनल से वजाइनल सेक्स में जाए तो फिर कंडोम बदले, नहीं तो वही कंडोम नहीं वापरने का है, वरना वजाइनल इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। टॉयज़ यदि आप वापरते हैं तो उसका सही इस्तेमाल करें। स्टार्टिंग में फिंगर या स्मॉल टॉयज़ वापरें। आपने एनल टॉयज़ मिलते हैं, उसका अच्छा स्वाद भी आता है, वो वापरें। वो देखना जरूरी है कि टॉय जो है वो अंदर फंस ना जाए, वरना इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नंबर 5, पेन और ब्लीडिंग हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ तो इमीडिएटली स्टॉप करना है। ज़रूरत पड़े तो मेडिकल हेल्प जरूर ले। रेयर जो है, कभी कभी होने वाला, मगर प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा, बिना लुब्रिकेशन का आप करते हैं और फोर्सफुल सेक्स करते हैं तो एनल स्फिंक्टर इंजरी हो सकती है। यदि वो हो गई तो स्टूल कंट्रोल का प्रॉब्लम या इनकंटिन्यूस हो सकता है, मतलब फिर बाद में संडास जो है वो ऐसे ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। तो ये रेयर है, पर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो एनल सेक्स कोई टैबू नहीं है, एक पर्सनल चॉइस है, दोनों की इच्छा है करो। नॉलेज प्लस कंसेंट मतलब यस होना, प्लस लुब्रिकेशन प्लस प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ पर ऐसी वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ये वीडियो अपने पार्टनर तक ज़रूर पहुंचाओ। सेफ सेक्स ही स्मार्ट सेक्स है। अपनी बॉडी का सम्मान करें।